मिनिस्टर्स यानी जीओएम ने सहमति से यौन संबंध बनाने पर उम्र सीमा क्या होगी इस पर फैसला ले लिया है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को इस पर लेकर अलग अलग राय थी। एक मंत्रालय का कहना था कि ये सीमा महिला और बाल विकास मंत्रालय का 18 साल होनी चाहिए। इसे जो कानून मंत्रालय है वो 16 साल करना चाहता था। गृह मंत्रालय दोनों पर बटा हुआ था, वो कोई एक डिसीजन नहीं कर पा रहा था। इसी 3 मतभेदों के चलते आखिरकार ये मसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया और आपसी यौन संबंध पर अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये फैसला लिया है कि संसद में जो बिल पेश होगा उसके अंदर उम्र सीमा को घटाकर 18 से 16 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारे और बिंदु हैं जिन पर भी फैसला लिया गया है। मसलन अगर कोई किसी लड़की की वीडियोग्राफी करता है या उसका पीछा करता है या उसको फॉलो करने की कोशिश करता है या वर्बल कमेंट करता है, उसके साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करता है या इस तरह के संकेत करता है, तो ऐसी तमाम चीजों में अब जो जीओएम ने डिसाइड किया है, जो सरकार ने डिसाइड किया है, ये ऑफेंस यानी ये अपराध अब नॉन बेलेबल होगा। नॉन बेलेबल ये अपराध होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ेंगे। आंचल आनंद हमारी सहयोगी, हमारी एडिटर न्यूज हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, क्या कहता है नया बिल, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस नए बिल में? अगर देखा जाए कुल मिला के तो जितने ऑर्डिनेंस के प्रावधान थे जो कि लागू हो चुका था, लैप्स ना हो जाए इसलिए 22 मार्च से पहले, सेशन की ब्रेक होने से पहले जिसको संसद के पटल में रखना था, अगर वो देखा जाए तो लगभग सेम प्रावधान है। जो सबसे बड़ा पेच यहाँ पर फंसा हुआ था वो एज ऑफ कंसेंट को लेकर, यानी कि आपसी सहमति से अगर यौन संबंध होते हैं उसको लेकर फंसा हुआ था। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बड़ी जोर शोर से प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लेके आई थी। उसमें दरअसल एज जो चाइल्ड की थी यानी 18 साल से कम सभी चाइल्ड थे। तो कैबिनेट में पेच ये फंसा कि अगर जो 16 से 18 साल की एज होती है, जिसको लेकर अभी तक कानून में ग्रे एरिया था और जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा था, क्योंकि आईपीसी में भी अगर देखा जाए तो 16 से कम की एज पर स्टैट्यूटरी रेप यानी कि बलात्कार माना जाता है, जिसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जेल में डाल दिया जाता है। अगर 16 साल की लड़की कंसेंट देती है तो फिर क्या? तो इसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, ग्रे एरिया था और कैबिनेट पूरी तरह से बटा हुआ था। हम लगातार यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि शायद सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि कैबिनेट में आधे मंत्री जो है वो कानून पढ़े हुए हैं, तो इसी को लेकर आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जीओएम का जिस तरह से निर्णय आया है और कैबिनेट में फिर से रखा जाएगा, तो कम से कम ये जो 16 की उम्र की गई है, सबसे बड़ी बात कि जो हैरेसमेंट हो सकती थी टीनेजर्स को, टीनेज सेक्स को, क्योंकि ये एक हकीकत हो चुकी है। बाकायदा ये भी कैबिनेट के मंत्री कहीं ना कहीं मान रहे थे, एक हल्का था कैबिनेट का जो मान रहा था कि सोशल नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, सोसाइटी चेंज हो गई है, तो आंखें मूंद लेना अपने आप में काफी नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो क्या टीनेजर्स को जो ऐसे हालात में पकड़े जाते हैं उनको हार्डन क्रिमिनल्स के साथ जेल में डाल दिया जाए, क्या ये सोल्यूशन हो? तो इसी वजह से 16 से 18 साल की उम्र को लेकर पूरा का पूरा विवाद था, जिसको लेकर अब जीओएम में आम सहमति बन गई है कि अब 16 साल की एज ऑफ कंसेंट मानी जाएगी। टीनेजर्स के केसेस में खास तौर से लागू होगा, लेकिन अगर बलात्कार या रेप होता है जिसमें कंसेंट नहीं है, क्योंकि कंसेंट अपने आप में एक लीगल डिवाइडिंग लाइन होती है कि बलात्कार है या नहीं है, वो नहीं माना जाएगा अगर वो टीनेजर्स हैं और 16 से 18 साल की लड़की है, वो कंसेंट देती है किसी चीज के लिए भी। वो अगर कंसेंट यानी सहमति देती है तो कई चीजों को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। इस पर काफी विवाद चल रहा था। सीधे चलते हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, आपने कल कहा था और आपने कल हमको ये बताया था विस्तार से कि किन किन बिंदुओं पर कैबिनेट में इस मसले को लेकर मतभेद थे, कौन कौन से वो बिंदु थे और कैसे सुलझाए गए? देखिए दीपक जी, आज भी जो बैठक 2 घंटे से ज्यादा की बैठक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक चली है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार जब बैठक के लिए जा रहे थे उन्होंने कहा कि आधे घंटे में बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली और उसमें सबसे महिला एवं बाल विकास मंत्री
कृष्णा तीरथ ने फिर से जो आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा को घटाकर 18 साल से 16 साल करने को लेकर आज उन्होंने भी पूरे जोरदार तरीके से अपने मुद्दे को रखा और आखिरकार 1 घंटे तक इसी पर माथापच्ची चलती रही और आखिरकार पी चिदम्बरम जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और आखिरकार उन्होंने पूरे बिंदुवार उनको जानकारी दी कि आखिरकार इस एज घटाने के लिए सरकार को जरूरी है, इसको घटाना पड़ेगा। आखिरकार इसके पक्ष में उन्होंने कई तर्क दिए, जिसके बाद इसकी सहमति बनी और उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृष्णा तीरथ ने कहा कि अब इसको संसद को डिसाइड करना है, यानी कल केंद्रीय कैबिनेट की जो शाम को बैठक होनी है उसमें ड्राफ्ट को रखा जाएगा और उसके पास होने के बाद दीपक जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा के सदस्यों को लेकर भी कई बिंदुओं को लेकर आपत्ति है, तो ये देखना का महत्वपूर्ण होगा और साफ तौर पर कृष्णा तीरथ ने कहीं न कहीं फिर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अब देखिए संसद इसे किस तरह से पारित करती है इस बिल को। जी